नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जोहम रबा और आप देख रहे हैं यूपी की बात। बांदा की ग्राम पंचायत अछरौड़ में पेयजल की गंभीर समस्या बनी हुई है, जिससे ग्रामीण भीषण गर्मी में पेयजल की किल्लत से जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से ग्राम पंचायत के लोग इस मौसम में खेतों में कटाई से ज्यादा अपने घरों में प्यास बुझाने के लिए पानी की व्यवस्था न होने से परेशान है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको दिखाते हैं। बांदा की ग्राम पंचायत अछरौड़ में पेयजल की गंभीर समस्या ने अपने पांव पसारना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ग्राम पंचायत के लोग इस मौसम में खेतों की कटाई से ज्यादा अपने घरों में प्यास बुझाने के लिए पानी की व्यवस्था करने में परेशान। आलम यह है कि इस समस्या को लेकर न तो ग्राम पंचायत स्तर पर प्रधान और न ही सचिव को फुर्सत है और न ही जिम्मेदार भूरागढ़ जल संस्थान को इस समस्या पर कोई असर पड़ रहा। विगत 15 दिनों से ग्राम पंचायत अछरौड़ के ऊपरी हिस्सों पर बसी बस्ती पर पानी नहीं पहुंच पा रहा। ग्राम पंचायत में शुद्ध पेयजल के लिए 3 स्रोत हैं, जिनमें कुएं, रिंगबोर व भूरागढ़ जल संस्थान से अछरौड़ के लिए पेयजल की सप्लाई शामिल है। ग्रामीणों ने बताया कि पेयजल के स्रोतों में रिंगबोर से सप्लाई होने वाले पानी के स्टोर पर गंदगी का अंबार लगा है, जिसकी सालों से सफाई नहीं हुई और नियमित रूप से ब्लीचिंग पाउडर पानी पर नहीं डाला जाता है, जिसकी वजह से पानी से दुर्गंध व कीड़ों की समस्या उत्पन्न हो रही। और दूसरी तरफ भूरागढ़ जल संस्थान से सप्लाई होने वाली लाइनें चौक पड़ी हैं, जिससे कहीं पानी पहुंचता है तो कहीं नहीं। इकलौते स्रोत कुएं ही ग्रामीणों को जीवित किए हुए हैं। उसमें भी ग्रामीण सुबह 3 बज के उठकर कुओं पर पानी लेने के लिए पहुंचने हैं, क्योंकि सुबह के बाद कुओं का पानी भी अधिक उपयोग के कारण तलहटी पर चला जाता है, जिससे कि इस भीषण गर्मी में ग्रामीण अपनी प्यास तक नहीं बुझा पाते। यहाँ पर हर साल गर्मी के मौसम में लोग पानी के लिए तरस जाते हैं। कई बार ग्रामीणों ने अधिकारियों की चौखट पर जाकर शिकायत की, लेकिन अछरौड़ की पेयजल की समस्या का स्थायी समाधान अभी तक नहीं हुआ। क्या नाम भैया, कहाँ से आए हैं? घासीराम निषाद नाम है मेरा। ग्राम पंचायत अछरौड़ से ग्राम पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 6 से हूँ। क्या समस्या आपकी ग्राम पंचायत अछरौड़ में पेयजल की गंभीर समस्या बनी हुई है और यह समस्या कोई नई समस्या नहीं है, विगत कई वर्षों से बनी हुई है। और इस पेयजल समस्या को लेकर के हम लोगों ने पिछले ही सप्ताह श्रीमती जिलाधिकारी महोदय को प्रार्थना पत्र के माध्यम से समस्या के निदान के लिए मांग की थी। क्या हुआ? कुछ अभी तक नहीं हो पाया? अभी तक आप सालों से परेशान हैं। अभी तक इसका कोई स्थायी निदान नहीं हुआ। आपके जो जनप्रतिनिधि वगैरह हैं, जो वहाँ के प्रधान वगैरह हैं, कई सालों से ये समस्या चली आ रही है, अभी तक निदान क्यों नहीं निकल पाया? क्या कारण? पेयजल की समस्या से कोई मतलब ही नहीं। यदि उनको कोई मतलब होता तो ग्रामीण ये आपकी ग्राम पंचायत से आकर के जिलाधिकारी महोदय को प्रार्थना पत्र क्यों देते? अच्छा, इसके अलावा जब पानी की इतनी समस्या है तो आप लोगों को पीने का पानी कैसे मिलता है? क्या स्रोत है वहाँ पे? वहाँ पानी पीने के 2 ही स्रोत हैं, एक रिंगबोर, दूसरा कुआं। रिंगबोर के पानी को पीने से लोगों को पेट में दर्द होता है, गले में खराश होती है। यदि उसको स्टील के बर्तन पे आप रख दो तो उसमें सफ़ेद सफ़ेद पपड़ी जम जाती है, जिससे कि उसको लोग यूज में लेते हैं, बाकी पीते नहीं। पीने के लिए सिर्फ और सिर्फ इकलौती कुइयाँ है जिसको ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं। अभी भी उसकी स्थिति ये है कि यदि आप 15 मई के बाद अभी वहाँ पहुँचेंगे तो दिन में तो आपको कुइयाँ में पानी नहीं मिलेगा, धरातल में पहुँच जाता है, खड़खड़ बाल्टियाँ होती हैं। अच्छा, इसके अलावा जो जानकारी है उसके हिसाब से वहाँ पर हर घर जल योजना चल रही है, तो ऐसे में क्या उन नलों में पानी आ रहा है या कितने % आ रहा है? क्या ये बताइए इसके बारे में। आपका बहुत अच्छा सवाल है जल जीवन मिशन को लेकर के जो आपने सवाल किया। हालांकि पिछले ही दिनों अखबार की सुर्खियां बनी हुई थी। जल जीवन मिशन के अधिकारियों ने खबर चलाई थी कि हर घर जल योजना के तहत 80% घरों तक पहुंच रहा पानी, लेकिन यदि आप ग्राम पंचायत अछरौड़ जाएंगे तो ग्राम पंचायत अछरौड़ में 20 से 30% घरों में भी पानी नहीं पहुँच रहा है। लगभग 70 से 80% घरों के आप देखेंगे कि नालों में टोटियाँ नहीं लगी। पानी तो छोड़िए, आप उन टोटियों को देख लेंगे तो किसी में मिट्टी लगा, किसी में कुछ लगा, उसकी ज़मीन चिक चिक करके कर रही है कि मैंने अभी तक एक बूंद पानी भी नहीं इन ग्रामीणों को दिया। आपने ज्ञापन भी दिया है, ऐसे में अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती तो फिर क्या करेंगे आप? यदि हमारी पेयजल समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया जाता है तो जिस प्रकार से हमको एक निश्चित समय अवधि दी गई है कि जल जीवन मिशन के तहत 30 अप्रैल के बाद एक निश्चित समय अवधि के बाद आपको आपूर्ति 100% मिल जाएगी, और यदि नहीं होती है तो हम तमाम ग्रामीणों के साथ में उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। क्या नाम है आपका? राम बिहारी। राम बिहारी जी, किस गाँव से हैं आप? अछरौड़ ग्राम पंचायत। अछरौड़ में पानी की समस्या है, फिर ऐसे में पानी आप लोग पीने के लिए कहाँ से लाते हैं? ये से नदी जाते हैं, कुआं में जाते हैं, कुआं भी आजकल सूख जाती है। कुआं हैं, सूख रहे हैं। हाँ। नदियाँ कितनी दूर पड़ती हैं? कम से कम 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर दूर से आप लोग फिर पानी लाना पड़ता है पीने का। हाँ। रिंग बोर भी वहाँ पे होगा। हाँ। तो रिंग बोर में पानी की पोजीशन क्या है? उसमें पानी पीने योग्य ही तक, नहाने तक भी लायक पानी नहीं है। अब मजबूरी में लोग यूज करते। क्या दिक्कत हो जाती है उस पानी को पीने में? बर्फ की तरह पतली जम जाती है। पीते हैं तो दिक्कत होती है? हाँ, दिक्कत होती है। अच्छा, इसके अलावा रामवीर जी,
वहाँ पे हर घर नल योजना जो चल रही है, हाँ। घरों में नल पहुँच गए होंगे, हाँ। तो उसमें पानी की कैसे मिल रहा आपको? मिल रहा है कि नहीं मिल पा महीने रहा? में कहो एक बार 15 दिन में महीने में 2 बार खोलते, पानी नहीं मिल पा रहा नहीं है। आ रहा बराबर। पानी की हफ्ते में 2 बार 3 बार खोल दे, कभी नहीं आता। मतलब पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है, महीने मान लो कि चलो कम से कम 2 बार खोल दे तो खोल दे बस। समस्या है। हाँ। आपको बता दें कि पूरा मामला मोढ़ोन थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत अछरौड़ का है, जहां पर ग्रामवासी पीने के पानी के लिए मोहताज हैं। कई सालों से ये समस्या वहां चली आ रही है, जिसके लिए गांव के लोगों ने कई बार शासन प्रशासन से मांग की है कि उनकी समस्या को सुना जाए, उनकी प्यास बुझाई जाए, उनको पानी मुहैया कराया जाए। लेकिन कई सालों के बावजूद भी अभी तक उनकी समस्या का निदान नहीं हो पा रहा है। इस बात से प्रधानों का कई बार ग्रामीणों ने ज्ञापन दिया है और कल 1-2 दिन पहले भी उन्होंने ज्ञापन दिया। और जब वहाँ पे गांव जाके उन लोगों से बातचीत की कि उन्होंने बताया कि हमारे गांव में केवल पानी के 3 ही साधन हैं। एक है आपका जो मूलभूत हमारे जो गांव के कुएँ हैं वो है, दूसरा रिंग बैल है और तीसरा हर घर जल योजना के तहत जो चल रहा है अभियान वो है। लेकिन देखा जाए तो कुएँ में केवल एक ही कुआँ है जो लोगों को पानी मुहैया करा पा रहा है, जिसमें पानी थोड़ा बहुत मीठा है। रिंग बोर से जो पानी सप्लाई हो रहा है वो इतना खारा है कि गांव वाले वो पानी नहीं पी पा रहे हैं। बर्तनों में पानी भरते हैं तो पपड़ी जम जाती है, गले की प्रॉब्लम खराश चालू हो जाती है। तो ऐसे में देखा जाए तो वो पानी पीने लायक नहीं है। तीसरा, हर घर जल योजना जो चल रही है, सरकारी के आंकड़ों की बात करें तो वो बताते हैं कि 80-90% लोगों को पानी मिल रहा है। लेकिन जब हमने धरातल पर जाके देखा तो पता चला 20 से 30% लोगों को ही पानी मिल पा रहा है, हर घरों में पानी नहीं आ पा रहा है। लाखों करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद भी योजना धरातल पर धराशायी होती नजर आ रही है। ऐसे में देखना होगा कि इस भीषण गर्मी में ग्रामवासियों को पानी के लिए कब तक संघर्ष करना पड़ेगा और कब सरकार उनकी बात की सुनवाई करती है, उनकी दिक्कतों का और पानी। ग्रामीणों की पेयजल की समस्या का स्थायी समाधान करें तो वहीं भूरागढ़ जल संस्थान को कठोरता के साथ आदेशित करते हुए CWR की सफाई के साथ ही भूरागढ़ जल संस्थान और साथ ही अशरौड़ स्थित रिंग बोर से नियमित रूप से जल की सप्लाई हो सके, ये ग्रामीणों की मांगे हैं। इसके साथ ही ग्रामीणों की कम से कम पानी पीने की सुविधा उपलब्ध हो, क्योंकि काफी परेशानियों का उनको सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि संबंधित विभाग के अधिकारी अपनी नींद से कब जागेंगे और लोगों की समस्या का समाधान आखिर कब तक हो पाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।